तो आचार्य कुंद देव का प्रथम अभिप्राय तो मार्ग को बताना है, और मार्ग जो है उसका बाहरी रूप जिन रूप ही होता है। भीतरी रूप जो सम्यक दर्शन है वो मना नहीं है, लेकिन जिन्होंने केवल भीतरी रूप को ही सम्यक दर्शन को ही पकड़ लिया और बाहरी रूप को छोड़ दिया, तो उन्होंने इस मार्ग में से जो चलने वाले मार्गी हैं, जिनसे मार्ग बनता है, उनको तो हटा ही दिया और खुद मार्ग पे आके बैठ गए। बोले मार्ग हमसे चलेगा। नहीं समझे? मार्ग पर चलने वाले को ही तो मार्गी कहते हैं ना, पथ पर चलने वाले को पथिक कहते हैं। तो मार्ग पर चलने वाला जो मार्गी होगा वह रत्नत्रय से युक्त जो जिन रूप को धारण किए हुए वो मार्ग पर चलने वाला मार्गी है। उसको तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया और स्वयं अपने आप को बिठाल दिया, मैं हूं सम्यक दृष्टि, मुझसे मार्ग चलेगा। ये मोक्ष का मार्ग हमसे प्रारंभ होता है। समझ आ रहा है? तो ये जो गलती हुई थी आई है, भले ही 2000 वर्षों से होती आई हो, लेकिन मैं कहूंगा आज भी हमारा सौभाग्य है, हमारे ऊपर आज भी यह गुरुदेव की सबसे बड़ी इसी कृपा को समझूंगा, जिसके कारण से आज हमें ये 2000 वर्ष के बाद भी हमें सम्यक ज्ञान आज हमारे सामने है। समझ आता है? अब वो तो अभी से मानते आए, ये वो यही कहते आए, ये वो करते आए, इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं होता है। गलती अनादिकाल से भी होती आती है, गलती को जो सुधार ले वही समझदार कहलाता है। गलती इसलिए नहीं की जाती कि वो भी करते आए इसलिए हम भी करें ये कोई समझदारी का काम नहीं है। तो इस तरह की जो ये बहुत बड़ी चीज आपके सामने खड़ी है 2000 वर्ष के बाद, उसे आप लोग आगे बढ़ा पाएं, उसको आगे बढ़ाने में मदद कर पाएं, आप इस सम्यक ज्ञान की सम्यक परंपरा को आगे और ले जा पाएं, ये अब आपके हाथ में है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए ये सुनाया जा रहा है। सकंडे शिष्याणम, शिष्यों के कान में इसलिए ये चीजें सुनाने की हैं, सुनाने से ही परंपरा चलती है। तो इसलिए ये सब आपके कानों में सुनाया जा रहा है, ताकि आप सही ढंग से इन ग्रंथों का स्वाध्याय करना सीखें। प्राकृत पढ़ने का प्रमुख प्रयोजन यही है कि हम जब अगर ये प्राकृत के शब्दों का ही मतलब नहीं जानेंगे तो हम क्या भला अर्थ निकालेंगे इनका। इसलिए भाषा का परिज्ञान होना आवश्यक कहा गया है। तो जितना हम ये सब अर्थ पर डिपेंड होकर के अनर्थ करते आए पहले, इसको आज भी अगर हम रोक पाते हैं तो यही हमारी एक सही शुरुआत होगी। बस मन यही कहता है वो तो बहुत पुराना चला आ रहा है, उसको तो इन्होंने भी माना, उनने भी माना, इनने भी माना, उनने भी माना। बस जैसे ही मन में ये आया तो फिर मन सही को स्वीकार नहीं करता। फिर अब आपके सामने है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं और युक्तियां भी हैं। दोनों चीजें जब आपके सामने हैं तो जो न्यायप्रिय होगा वो इसी तरह का आगम प्रमाण जब अपने सामने होता है तो उसको स्वीकार करता है, वह फिर अन्य सब बातों को एक तरफ रख देता है। समझ में आ रहा है? हाँ। और दर्शन की यह परिभाषा आचार्य महाराज ने बोलना शुरू कर दी थी, उनके चिंतन में ये बात आ चुकी थी, लेकिन अब वो इतने व्यस्त रहते थे कि किसी एक चीज पर ज्यादा जोर नहीं दे पाए। और समय भी जब किसी तरह का कोई एप्रोप्रिएट टाइम आता तभी कुछ काम होता। भला ये भी तो 11 साल से लिखा ही पड़ा था 2015 में लिखने के बाद आज ही आपको सामने पहली बार पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें भी तो 11 साल हो गए। अब इसके बीच में मान लो हम ही निपट चुके होते तो फिर कौन पढ़ाता
मतलब कुछ भी। तो आदमी के जीवन में कोई एक टाइम आने का भी तो कुछ एक सिचुएशन बननी चाहिए ना। हाँ। तो आचार्य महाराज इस तरह का चिंतन हम लोगों को देते थे। अब वो चीजें इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो हर समय पर वो एक ही बात रटते रहे, उनके पास बहुत सारे विषय रहते थे। तो उन्होंने इस बात को बताया था कि दर्शन का मतलब यहां पर निर्ग्रंथ रूप है। ये आचार्य महाराज ने सबसे पहले कहना शुरू किया। उस पर ध्यान नहीं दिया किसी ने, सब सुन करके हव हव करते रहे और निकल गए।